नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज आम यह भिडियो मिथुन राशि सेप्टेम्बर मसटी किपर क्यों ग्रह आपण शुभ सब्यस्त हो क्यों ग्रह पर आप प्रतिकार करने आवश्यक सबकि मुझे आपण आलोचना करी। गोटे कथा जान रखु मिथुन राशि बेले यही भिडियो आपण ही अटे 2026 सेप्टेम्बर मसरे क्यों जगार निजक सावधान होगा पड़ो आपणकर कैरियर व्यवसाय शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम और पारिवारिक जीवन उपर यार कि प्रभाव पड़ो और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जदि कौन समस्या थाए तेबे तार प्रतिकार कौन करवा उचित से विषय आलोचना कराई। यही वीडियो केवल आपणकर मासिक वीडियो नुहे संपूर्ण मार्गदर्शक वीडियो अटे तेणु यही वीडियो को स्किप न करी वीडियो शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपणकर लग्नाधिपति बुधदेव आपण निज राशि लग्न में मंगल विराजमान करुँच। मंगल होउछंती ऊर्जा साहस एवं अग्निर ग्रह। यह आपणकर व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जावान करुँच। द्वितीय घर अधिपति होउछंती चंद्रदेव। एठारे देवगुरु बृहस्पति निज उच्च राशि कर्कट अच्छी। यही मासर सबुठारु बड़ शुभ संकेत। धन भाव में उच्च गुरु आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिवार गोटे ग्यारंटी नौकरी। तृतीय घर अधिपति होती सूर्य। एठारे केतु विराजमान अच्छा। केतु तृतीय शुभफल दियंती। यह आपणकर पराक्रम बढ़ाइब किंतु छोट भाई भौणी संपर्क किसी दूरता आणवे केतु। एवं तासह चतुर्थ घर अधिपति होती बुधदेव। मासर आरंभ में सूर्य और बुध एकाठे अच्छा तो बुधात्य जुग चतुर्थ घर सृष्टि होची। बुध और शुक्रंकर चलन हेब। घर गाड़ी एवं मातांकर सुख को दर्शाए चतुर्थ घर। पंचम घर अधिपति होती शुक्र। परवर्ती भागरे शुक्र और बुधंकर युति एठारे लक्ष्मी नारायण जोग सृष्टि करिवो जहाँ प्रेम और सृजनशीलता वरदान सब्यस्त हेब। नवम घर अधिपति होती शनिदेव। एठारे मायावी ग्रह राहु विराजमान अच्छा। राहु भाग्य भाव में आपण को पारंपरिक चिंताधारा ठारू दूरे तो नहीं नुआ एवं अणपारंपरिक उपाय भाग्योदय करने को चेष्टा करेंगे। विदेश यात्रार जोग अधिक रही। दशम घर अधिपति होती बृहस्पति। एठारे कर्मफलदाता शनिदेव निजर शुभ राशि मीन में विराजमान अच्छा। दशम शनि आपन को कठिन परिश्रम कर स्थायी सफलता देवे। आसतु बर्तमान आम जाना आपणकर कैरियर विषय किंतु आगु जो मैंने भी आम ओडिया सुखा संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जब आपको पसंद आसते गोटे लाइक निश्चय कर दिंतु। कैरियर कथा कहवा गले सेप्टेम्बर 2024 आपणकर कैरियर पर गोटे टर्निंग पॉइंट सब्यस्त हम। यार मुख्य कारण हूँ कर्म भाव में विराजमान शनिदेव। शनिदेव धीरे धीरे चलनार ग्रह एवं से अनुशासन पसंद करती। तेणु कर्म क्षेत्र में आपन को अत्यधिक परिश्रम करने को पड़ो। आपन को लगिपारे आप परिश्रम तुलन में फल पाऊना किंतु धैर्य धरतु फ्रेंड्स। शनिदेव आपणकर परीक्षा नौकरी। यही मसले आपणकर ऊपर नुआ दायित्व आसव। आपणकर वरिष्ठ अधिकारी मैंने आपणकर कार्य को निरीक्षण करुँच। ये लग्न में मंगलकर प्रभाव हेतु आपण भितर अद्भुत ऊर्जा रहा। जेकोसी जटिल कार्य को हाथ को नेबा साहस करेंगे और ताकू संपूर्ण करने को चेष्टा करेंगे किंतु सावधान मंगलकर अत्याधिक ऊर्जा आपण को एग्रेसिव जिदखोर कर। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी चुक्ति तर्करू दूरे रुहतु। निजर वाणी उपर नियंत्रण रखु। जो मैंने चाकरी खोजुंट से मसर 16 तारीख पर अत्यंत शुभ रहा। धन भाव में गुरुंकर दृष्टि एवं चतुर्थ भाव में बुधात्य जोग आपण को नुआ एवं भल दरमार चाकरी देवार संभावना सृष्टि करुँच। विशेषकर जो मैंने मार्केटिंग संचार कम्युनिकेशन शिक्षा एवं आईटी क्षेत्र में लोकों को भल सुजोग मिल। जो मैंने विदेश में चाकरी करने को चाहूँगी नवम भाव में राहु से स्वप्न पूरण कर कौन अप्रत्याशित सूत्र विदेशी ऑफर मिल। राहु प्रभाव आपण निजर पारंपरिक कार्य क्षेत्र बाहर किसी नुआ करने को चेष्टा करेंगे एवं से सफलता पाइबे। शनि और राहुंकर जुगलबंदी आपन को एक बड़ स्थायी कैरियर गठन दिगरे नेउछंती किंतु शर्त होची केवल एवं केवल कठिन परिश्रम। बिजनेस विषय जानिबा देखो मिथुन राशि व्यवसायी मान सेप्टेम्बर 2026 अत्यंत लाभदायक रहा। मुख्य कारण हूँ धन भाव में उच्च बृहस्पति। बृहस्पति होती विस्तार और समृद्धिर ग्रह।
धन भाव से निज उच्च राशि थी आपण व्यवसाय आर्थिक उन्नति बड़ संकेत आणुंट आपणकर अटकी रही टंका फेरी पाइबे पुराणा निवेश आपन को भल लाभ मिल जदि आप निज व्यवसाय विस्तार करने को चाहते तेबे यह अत्यंत अनुकूल समय फ्रेंड्स आपण नुआ प्रोजेक्ट हाथ को नहीं पारती लग्न में मंगल आपण को नुआ योजना को कार्यकारी करने साहस देवी किंतु मन रखु दशम शनि अच्छा तेणु जेकोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्व संपूर्ण रिसर्च करी एवं पेपर वर्क निहाती जरूरी अंध भाव में क्या विश्वास कर निवेश करंतु नहीं जो मैंने पार्टनरशिप बिजनेस कर मासटी मिश्रित गुरुंकर शुभ दृष्टि पार्टनर संपर्क भल रखिब किंतु मंगलंकर प्रभाव कौन विषय में मतभेद सृष्टि कर तेणु खोलाखोली कथबार्ता द्वारा समस्यार समाधान करंतु जो मैंने विदेशी व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करऑनलाइन बिजनेस कर राहु नवम भाव में थी बड़ लाभर जोग दौरान आपण को विदेश नुआ क्लाएंट बा ऑर्डर मिल विशेषकर सूचना प्रजुक्तिविद्या कोरियर सेवा एवं यात्रा संबंधी व्यवसाय थिबा लोकन को सफलता मिल समग्र भाव में व्यवसाय यह एक शुभ मास किंतु सतर्कता सह पाद मापी चाखणे माने चलवा आवश्यक आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल विषय कहवा गले देखो सेप्टेम्बर मासटी सब आकर्षणीय मास आपणकर आर्थिक स्थिति रे मिथुन राशि दर्शक बंधुना यही मासरे आपणकर धन भाव में यह महासंयोग बनुछि देवगुरु बृहस्पति जी की धन कुटुंब एवं वाणीर ग्रह से आपणकर द्वितीय भाव में निज उच्च राशि कर्कट में विराजमान करछंती यह एक महापुरुष जुग सदृश फल देव गुरुंकर यही स्थिति आपणकर आर्थिक जीवन में एक नुआ सकाल आनिब आपणकर आयर उत्स वृद्धि पाइब जदि आपण कोनोसी पौत्रिक संपत्ति बा पुराना विवाद रे टंका अटकी रही तेबे एही मासरे ता फेरी मिलबार पूर्ण संभावना रही आपणकर संचय बा सेविंग्स जो वृद्धि पाइब जहाँ आपण भविष्य को सुरक्षित करतब जो मैंने शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड बा अन्य कोनोसी निवेश कर गुरुंकर स्थिति बहुत भल आपन को भल रिटर्न मिल लग्न में मंगल आपन को किसी रिस्क नेबा को साहस देवे किंतु शनिकर दृष्टि हेतु सतर्कता जरूरी अत्यधिक लोभर पड़ी अज्ञात सूत्र रे इन्वेस्टमेंट करंतु नहीं केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पई यही समय श्रेष्ठ राहु नवम भाव में थी आपन को ना कोनोसी अप्रत्याशित बा गुप्त सूत्र धन लाभ कराउछंती कौनसी पुराना लटरी बा प्रतियोगिता आपन को लाभ मिल विदेश धन आसवर जोग रही सामग्रिक भाव में आर्थिक दृष्टि यही मासटी आपण वरदान सदृश सब्यस्त हम आपण निजर आर्थिक लक्ष्य पूरण करने दिगरे एक बड़ पाद पकईबे शिक्षा विषय जानिबा मिथुन राशि विद्यार्थी मानी सेप्टेम्बर मासटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और सफलतापूर्ण यार मुख्य कारण होउछन्ति गुरु एवं बुधंकर शुभ स्थिति धन भाव में गुरुंकर स्थिति आपणकर ज्ञान और बुद्धि को वृद्धि कराइब आपणकर स्मरण शक्ति बहुत बढ़िया रहिबो यार चतुर्थ घरे बुधात्य जोग मास आरंभ ही रोचे तो बुध होउछन्ति मिथुन राशि अधिपति एवं बुद्धिर ग्रह चतुर्थ भाव में निज राशि बा उच्च राशि थी से आपण को अद्भुत एकाग्रता एवं गवेषणात्मक वृद्धि प्रदान करछन्ति आपण जटिल विषय गुड़ सहज बुझा लगे जो मैंने प्रतियोगितामूलक परीक्षा में प्रस्तुत होउछन्ति सेमानक पई एही समय अत्यंत अनुकूल आपण कठिन परिश्रम फल मिलबार संभावना रही गुरुंक शुभ दृष्टि आपण को परीक्षा रे भल मार्क देखा पाइबे जो मैंने उच्च शिक्षा विदेश में शिक्षा हाई एजुकेशन अवार्ड चेष्टा करछन्ति नवम भाव में राहु से मानक समर्थन करेंगे आपण को विदेशी यूनिवर्सिटी ऑफर मिल यह एक नुआ विषय और पारंपरिक विषय बाहर किसी नुआ पढ़ाई गोटे भल समय रही विद्यार्थी मानी यह एक सुवर्ण जुग किंतु मन रखु दशम शनि अच्छा तेणु सफलता केवल आपणकर नियमित अध्ययन और कठिन परिश्रम उपर निर्भर करे अलस्यपण टे दूरे रुहतु निज लक्ष्य उपर ध्यान दिंतु स्वास्थ्य विषय कथा मिथुन राशि यही मास सतर्कता जरूरी कहीं लग्न मंगलंकर स्थिति आपण को अत्याधिक ऊर्जा और उत्साह देवे आपण शारीरिक भाव अत्यंत सक्रिय रे किंतु मंगल होउछन्ति एक अग्नितत्व ग्रह तेणु से किसी समस्या सृष्टि करपारती आपण को अत्याधिक थकापन मुंडबिंधा बा माइग्रेन जनित समस्या बा शरीर उत्ताप वृद्धि भली समस्या देखादेव लग्न में मंगलंकर कोप किंबा चिड़चिड़ापन बढ़ाइब जहाँ आपणकर मानसिक शांति को नष्ट करदेव तेणु निज राग उपर नियंत्रण रखा अत्यंत जरूरी
ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖେଳକୁଦ କଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୌତ୍ରିକ ବା କ୍ରୋନିକ୍ ରୋଗରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କଠିନ ନିୟମ ପାଳନ ଜରୁରୀ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ମାସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ନା ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ତାଜାପନ ଆସିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ନା ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନା ପରିବାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ବା ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ମାସଟି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଖଦ ସମ୍ବାଦ ଆଣୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସୁଖ ଭାବରେ ନିଜ ରାଶିର ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଧୁରତା ଆଣୁଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୂଜା ପାଠ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଧିପତି ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁତି ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଧାତ୍ୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିପାରନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ାଇବ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦୂରତା ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସଟି ସୁଖଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ତ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ନାଲି ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଧନର ଭାବରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶମରେ ଶନି ଥିବାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି କଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓମ୍ ରଙ୍ଗ ରାହବେ ନମଃ, ଓମ୍ କିଂ କେତବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାସ ରହିବ ଏହି ମାସ। ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିଲି ତାହା ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଧନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁରୁ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ଦିଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ରହିଛି ଏହି ମାସ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ।
आशा करुँच भिडियोटी आपको पसंद आसो जदि पसंद आसता है तेज भिडियो गोटे लाइक करूँ और निजर परिवार फ्रेंड्स जो मैंने मिथुन राशि अटंती ना सहित शेयर करूँ फ्रेंड्स एवं जदि आप मिथुन राशि अटंती चैनल टी नुआ आसछंती सब्सक्राइब कर रखु जो द्वारा आपण ही गोटे बढ़िया बढ़िया भिड आणुची निश्चय जोटा कि आपण गोटे भल मार्गदर्शन हम कमेंट्स श्रद्धा और भक्ति और विश्वास सह जय बुद्धदेव निहाती लिखंतु। धन्यवाद।